वेलकम बैक। आज है डे 7 और आज हम करने वाले हैं सेट डेटा टाइप। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वाई सेट डेटा टाइप। तो इसका आंसर है टू स्टोर यूनिक एलिमेंट। जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ऑलरेडी बहुत सारे डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, बट ये सेट डेटा टाइप ही क्यों। तो इसका आंसर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ठीक। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है। लिस्ट बनाने के लिए मैंने मान लिया 1 2 3 4। ठीक है। चार एलिमेंट मैंने लिया। ठीक है। सारे यूनिक एलिमेंट यानी कि सारे एलिमेंट जो है अलग अलग हैं। ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूं, प्रिंट टाइप, और ये एल को पास करूं, ये देखो लिस्ट बन गया। अब एक काम करते हैं कि मैं इसको फिर से यूनिक एलिमेंट नहीं रख के मैं इसको कोई सेम एलिमेंट पास करता हूँ जिससे कि ये यूनिकनेस इसकी ख़त्म हो जाए। ठीक है। मैंने 3 पास किया तो देखो फिर से ले रहा है। अगर मैं इसको प्रिंट करूं, प्रिंट करूं ये एल 1 2 3 3 3 4, तो देख रहे हो यानी कि इसमें एलिमेंट मल्टीपल हैं, उसको डायरेक्टली ये प्रिंट कर रहा है। ये यूनिक एलिमेंट दिखा नहीं रहा, ये सिर्फ क्या कर रहा है, जितने भी सारे एलिमेंट है तो उसको अपने अंदर रख रहा है ना। अगर मैं आपको एक सेट का एग्जांपल दूं, सेट अगर मान के एक सेट बनाता हूँ एस, ठीक, 1 2 3 3 और 4, ये सारे एलिमेंट मैंने सेम इसके अंदर रखा है। ठीक है। अगर मैं आपको पहले प्रिंट करके दिखाऊं कि इसका डेटा टाइप क्या होगा, डेटा टाइप, टाइप में एस, ये देखो ये डेटा टाइप हुआ। अब यहाँ पे इसका मैजिक देखना। अगर मैं आपको प्रिंट करूं एस, क्या 1 2 3 4, तो इसमें क्या हुआ कि जो दो यूनिक एलिमेंट नहीं था यानी कि 3 यूनिक एलिमेंट नहीं था, तो उसने क्या बोला कि ये 3 को कंबाइन करो यानी कि ओनली एक 3 रखो और बाकी एक जो 3 है उसको बाहर कर दो। इसके कारण क्या वो 1 2 3 4 रहा। सारे जो यूनिक एलिमेंट है वही दिख रहे हैं इसके अंदर। ठीक है। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेके दिखाऊं, फिर से मैं मान लो कि एक लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है। 1 2 3 4 7 7 7 8 1 2 3। ठीक, मैं ये रैंडम नंबर लिया। ठीक है। अगर मैं आपको इसको प्रिंट करूं, ठीक है, प्रिंट एल करूं, तो प्रिंट एल में क्या, ये सारे जितने भी एलिमेंट है वो डायरेक्ट यहाँ पे उठा के डाल दे रहा है। ठीक है। तो इसमें ये नहीं बताता कि इसमें यूनिक एलिमेंट कितने हैं और कौन कौन से यूनिक एलिमेंट है। अगर ये जानना हो तो इसके लिए हमने एक नया डेटा टाइप बनाया है जो है सेट डेटा टाइप। अगर मैं इसी को सेट में कन्वर्ट करूं, ठीक है, ये इसी को मैं एक सेट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है। एक एस, ये देखो सेट डेटा टाइप में ये बन गया। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, प्रिंट एस, क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देखो जो डुप्लीकेट्स आइटम है वो दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे क्योंकि इसने हटा दिया। इसलिए ये डेटा टाइप बनाया ही इसीलिए गया है कि ओनली जो यूनिक एलिमेंट हो वही शो हो। ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन है, अगर डेफिनेशन देखें कि सेट डेटा टाइप का डेफिनेशन क्या है, तो इसका बोलता है इट इज द डेटा टाइप विच यू यूज टू स्टोर यूनिक एलिमेंट। ठीक है। ये जो टोटली बेस्ड है सेट का जो कॉन्सेप्ट है मैथ्स में, जो 11 12 में आती है। ठीक है। उसी के बेस पे ये सेट डेटा टाइप बनाया गया है। ठीक है। इसका जो सिंटेक्स होता है, अगर मैं सिंटेक्स लिख के दिखाऊं आपको, सिंटेक्स अगर इसका देखें, सिंटेक्स ऑफ सेट, सिंटेक्स होता है इसका करली ब्रैकेट। ठीक है। करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखते हैं यानी कि एग्जांपल में दे तो ए एक सेट है तो एलिमेंट E1 E2 E3 ये En होगा, ये सारे होंगे। ठीक है। ये रहा इसका सिंटेक्स। ठीक है। और जो सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, इससे पहले टाइप ऑफ सेट से पहले मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है। एक ऐसा मैं सेट बनाता हूँ 1
1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट टाइप S1, ये देखो क्लास सेट आ गया। उसी तरह से अगर इसको प्रिंट करना हो तो प्रिंट कर दो प्रिंट S1। अभी तक हमने जितने भी डेटा टाइप पढ़े हैं वो सारे डेटा टाइप इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो देखो, S2 इज इक्वल टू A B B और 1 2.3 ट्रू। ठीक है, अगर इसके अंदर लिस्ट पास करना हो तो लिस्ट भी पास कर सकते हैं। लिस्ट पास करने के लिए एलिमेंट डाल देते 4,5 और फिर इसके अंदर मान लो कि टपल पास करना है। ठीक है, टपल पास करना हो तो 6 7 कुछ भी एलिमेंट्स रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिक्शनरी रखना तो डिक्शनरी भी इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक विकास। ठीक है, ये रहा। अब मैं प्रिंट करूँ, ओके ये स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग तो इसके अंदर जाएगा, डबल कोट्स के अंदर ये। ठीक है, मैं पहले इसका टाइप दिखाता हूँ कि ये कौन से टाइप का होगा। प्रिंट टाइप ये S2 क्या है, अनहेल्सेबल लिस्ट के, सॉरी, ये देखो सेट आ गया। ठीक है, अब अगर इसको प्रिंट करना हो तो प्रिंट कर दो। ठीक है, सारे के सारे ये चीज़ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, जब मैं पढ़ रहा था कि सेट डेटा टाइप एक्चुअली में इतना कन्फ्यूजिंग क्यों है, तो मैंने जस्ट गेस किया कि उसको ढंग से बताया ही नहीं गया है। अगर देखें कि टाइप ऑफ सेट्स होते कितने हैं, तो ये दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है कि नॉर्मल सेट। नॉर्मल सेट क्या होता है, वो म्यूचुअल सेट डेटा टाइप होता है, और वहीं जो फ्रोजन सेट होता है ये इमेजेबल सेट डेटा टाइप है। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने नोट लिखा है बहुत हाईलाइट करके कि जनरली नॉर्मल सेट इज नोन एज सेट। ठीक है ना, अगर वही अगर इमेजेबल से हम जब डील करते हैं तो उसको हम फ्रोजन सेट बोलते हैं। तो यही यही ये मेन दो डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं सेट के ऊपर, फ्रोजन सेट के ऊपर भी और ये जो नॉर्मल सेट है उसके ऊपर भी। तो हम यहाँ पे अभी नॉर्मल सेट की बात करेंगे, उसके जो दूसरा वीडियो होगा उसके अंदर हम फ्रोजन सेट पे काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें ऑपरेशन कौन कौन से है, तो सबसे पहले जो ऑपरेशन है कि वो क्रिएट करना, कि एक सेट को क्रिएट कैसे किया जाता है, उसका यूनियन कैसे निकाला जाता है, उसका इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, फिर डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस है। उसके बाद फिर है कि एलिमेंट को एक्सेस कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर रिमूव कैसे किया जाता है, उसके बाद फिर एक सेट है उसको मॉडिफाई कैसे किया जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं आपको जो है सेट जो थोड़ा बहुत मैथ्स का है वो बताता हूँ। ठीक है, बस एक सेट सेट अगर मैथमेटिकल टर्म में देखें तो बोलता है इट इज अ collection of unique and unordered unordered elements unordered elements। ठीक है, अगर मैं पहले तो एक ये है कि यूनिक होना चाहिए, उसके बाद ये अनऑर्डर्ड होता है। ठीक है, यूनिक कहने मतलब है कि एक एलिमेंट एक बार से ज़्यादा वो दिखेगा नहीं। अगर वन वन है तो ये यूनिक नहीं रहेगा, ये मल्टीपल यानी कि इसके डुप्लीकेट्स फाउंड हो रहे हैं। ठीक है, अगर इसको बनाना है तो इसको 1 2 3 समथिंग लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, और अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड कहने का मतलब है कि इसमें कोई ऑर्डर प्रेजेंट नहीं होता है। इसको ये वाले सेट को हम लिख सकते थे 2 1 3, या फिर कोई आपको जो भी ऑर्डर अच्छा लगे वो रख सकते हो, कोई इसमें फर्क नहीं होता है। ठीक है, हमने ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ा है कि सेट के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन किए जाते हैं। ठीक है,
सेट ऑपरेशन जस्ट लाइक यूनियन है, इंटरसेक्शन है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस है, डिफरेंस, और उसके बाद फिर सेट डिफरेंस है, सेट क्या बोलते हैं इसको, हाँ सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, इसको सिमेट्रिक डिफरेंस है, ठीक है। और फिर इसके ऊपर ये तो चार, ये जो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस है, ये चारों मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है वो है। उसके बाद ये जो है 6 7 8 9 यानी कि एक्सेस करना, ऐड करना, रिमूव करना और ये अपडेट यानी कि मॉडिफाई करना, ये सारे जो है ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेट को जो है क्रिएट कैसे किया जाता है। इसके भी दो तरीके हैं सेट को क्रिएट करने का। सबसे पहला है कि यानी कि ये कर्ली ब्रैकेट को यूज़ कर लो। दूसरा है कि सेट एक फंक्शन होती है, ठीक है ना, उसको यूज़ कर लो। ये क्या करता है कि डायरेक्टली मान लो कि आपके पास, ठीक है ना, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा ये सेट डेटा टाइप में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कर्ली ब्रैकेट को यूज़ करके सेट डेटा टाइप हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने माई सेट ऑलरेडी बना के रखा है जिसमें 1 2 3 न्यूमेरिक डेटा टाइप है, हेलो जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, और ये 4 5 जो है ये टपल डेटा टाइप है, ठीक है। अगर इसको प्रिंट करें तो देखो ये सारी चीज़ें प्रिंट हो गई, ठीक है। अगर इसका मैं आपको टाइप बताऊं, प्रिंट टाइप माई सेट, ये देखो सेट डेटा टाइप हो गया, ठीक है। और फिर और भी अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ, एग्जांपल में S3 ले लेते हैं, ठीक है। सेट डेटा टाइप, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। 4 5 3 4 और ये 1, ठीक है, ये हो गया। उसका इसको अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊँ, पहले प्रिंट टाइप S3, ठीक है। ये सारे के सारे यानी कि देखो सेट डेटा टाइप है। अगर इसके अंदर मैं कोई एलिमेंट फिर से मैं 4 रखता हूँ, चाहे मैं कितनी बार भी 4 रखूँ, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो सेट डेटा टाइप है। अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊँ तो इसका जो आएगा एस, ये देखो 1 2 यानी 1 3 4 5 इतने ही यूनिक एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। इसलिए ये सेट डेटा टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमको यूनिक एलिमेंट ही स्टोर करानी होती है तब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो दूसरा मेथड है यानी कि सेट सेट जो फंक्शन है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, माई सेट ऑलरेडी बना के रखा है सेट में, जैसे ये 1 2 3 है, क्या 1 2 3 1 2 3 इंटीजर डेटा टाइप है, ये स्ट्रिंग डेटा, हेलो स्ट्रिंग डेटा टाइप है। 4 5 जो है ये टपल डेटा टाइप है, और उसके अंदर मैंने उसको लिस्ट के अंदर पास किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं प्रिंट कराऊँ, ये देखो सारे के सारे आ गया। अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊँ कि प्रिंट माई सेट, माई सेट 1 2 3 4 5 प्रिंट किया, मुझे टाइप चाहिए, सॉरी, टाइप माई सेट, ये देखो क्लास क्या है, सेट आया, यानी डेटा टाइप जिसका है वो है सेट डेटा टाइप, ठीक है। अगर मैं और बना के दिखाऊँ तो S4 इजिकल टू कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 4 4 4, अगर मैं प्रिंट करूँ इसका डेटा टाइप क्या है, प्रिंट टाइप के बाद S4, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ये सेट सेट ही होगा, ठीक है। ये देखो सेट डेटा टाइप। तो अभी हमने जो क्रिएशन है यानी क्रिएट कैसे करते हैं सेट को वो हमने दोनों देख लिए, ठीक है। अब जो आएगा यूनियन, यूनियन में क्या होता है, अब ये यूनियन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो यूनियन यूनियन क्या बोलता है कि दोनों, अगर एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट अगर, तो दोनों के एलिमेंट को जब हम ऐड करेंगे तो वही बोलते हैं कि उस प्रोसेस को हम यूनियन बोलते हैं, वो ऑपरेशन को, ठीक है। अगर देखो मैं करके दिखाऊं, एक सेट सेट जो है सेट ए, ए सेट मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तक हुआ। अब बी बी जो है मान लो कि 6 7
4 1 4 8 9 है। ठीक है, यूनियन का जो सिंबल होता है ए यूनियन बी, यानी कि इसको, ये मैथमेटिकल है। ठीक है, ए यूनियन बी कहने का मतलब होता है कि दोनों के जो एलिमेंट्स सभी को मैचअप कर दो, पहले तो मिक्स कर दो। तो इसका जो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, फिर 6 7 4 8 9, ये वाले सारे एलिमेंट को हमने मिक्स कर दिया। ठीक है, अब बोलता है कि सेट का प्रॉपर्टी क्या है। सेट सेट का प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इसके अंदर सिर्फ यूनिक एलिमेंट रहेगा, उसके अलावा डुप्लीकेट इसके अंदर नहीं रहेंगे। तो इसके अंदर यूनिक एलिमेंट है कितने, देखो यूनिक एलिमेंट अगर मैं पहले देखूं, अगर ए यूनियन बी देखें तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, देखो ये वाला 6 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, ये 7 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, ये 4 ऑलरेडी यहाँ आया हुआ था, ये देखो 8 और ये 9 8 9। तो इसका यानी ए यूनियन जो बी हो जाएगा, ए यूनियन बी जो होगा वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हो, ए यूनियन होगा। ठीक है, इसी चीज़ को अगर मुझे कंप्यूटर यानी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना है तो हम प्रोग्रामिंग का जो यूनियन है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो तो इस पे यहाँ खाली सिंबल का फर्क पड़ता है और बाकी सारा जो मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट है वही यूज़ होगा। ठीक है, तो देखो पहले मैंने क्या किया, मैंने ऑलरेडी एक पिक्चर इसमें लगाया हुआ है, आप इसको देख लेना। लेकिन यहाँ देखो ए, इसको जो यानी कि मैथ इसमें जो यूज़ होता है वो एक बार यूज़ होता है। ए यूनियन बी अगर इसमें प्रोग्राम में यूज़ करना हो तो ये इस तरीके से दिखता है कि ए यूनियन बी, ये इस तरीके से उसमें यूज़ होता है। ठीक है, तो देखो मैं ए सेट लिया 1 2 3, बी इजिकल टू 3 4 5 लिया, तो सी इजिकल टू यानी कि मुझे जो यूनियन बनाना है तो ए यूनियन बी यानी कि एक बार है। ठीक है, यूनियन बी बार हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो देखो 1 2 3 है, 1 2 3 इसमें आ गया, 4 5 इसमें, लेकिन कॉमन क्या था 3 था, तो एक ही बार रखा है, ये दोनों हो गया। ठीक है, अगर और मैं यूनियन करके दिखाऊं, जैसे इसमें क्या एलिमेंट्स कुछ रखे नहीं, चलो हटाओ दिखाओ, दिखाता हूँ। अगर मैं एस फाइव इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने इतने रखे एस सिक्स इज इक्वल टू कुछ एलिमेंट रख लो 1 7 8 9। ठीक है, मैंने ये कुछ एलिमेंट्स रखे। अब मुझे बोलते कि ये दोनों का मुझे यूनियन चाहिए। ठीक है, तो मैं करता हूँ कि एस सेवन इज इक्वल टू S5 यूनियन, कहाँ गया यार जिसको सिंबल, S6। ठीक है, S6 है। अब मैं इसको प्रिंट कराऊं, प्रिंट S7, तो ये क्या हुआ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉमन क्या था 1 1, इसको एक ही बार लिखेगा, बाकी सारे तो यूनिक है ही, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और मैं देखो अगर इसको दूसरे ढंग से मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, कि ये किस तरीके से काम करेगा, तो अगर S5 को अगर मैं S5 को कॉमन, एक काम करते हैं S5 को कॉमन करो, इसको करते पहले प्रिंट प्रिंट S5, ये देखो 1 2 3 4 5 दे दिया, 1 2 3 4 5। अगर मैं काम करूं S6 भी बनाता हूँ, S6। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊं S6, तो देखो 8 1 9 आ गया। अब क्या करते हैं, ये दोनों जो एलिमेंट्स जो है उसको कॉपी करता है, और एक S7 जो है S7, ठीक है, दोनों को एलिमेंट को एक साथ कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, S7, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सेम रिजल्ट है या नहीं है, ये देखो। ठीक है, यूनियन में यानी कि दो एलिमेंट्स को जोड़ना है, जो रिपीटेड है उसको सिर्फ एक बार लिखना और सारा आंसर
आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो दूसरा ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन, यानी कि जो दो सेट है उसमें जो कॉमन एलिमेंट है उसी को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, यानी कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी बीच के एलिमेंट्स जो हैं दो सेट के उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसको जो यानी कि लिखा जाता है इसमें इंटरसेक्शन को, इसको ये M% से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने 1 2 3 एक ऑलरेडी बना के रखा है, 1 2 3, बी में लिखा है 3 4 5, सी ए इंटरसेक्शन बी किया है इसमें, यानी जो कॉमन है, कॉमन क्या है 3 है, तो इसका आंसर जो आउटपुट आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, फिर से अगर मैं बना के दिखाऊँ, एक काम करते हैं, जस्ट ये दो सेट जो बनाया था उसी को उठा लेते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन या, ठीक है, इसको खाली यहाँ हटाते हैं और इसको M% कर देते हैं। अरे यार M%, ये देखो प्रिंट 7, इसमें सिर्फ कॉमन क्या था, 1 और 1 कॉमन था, इसके कारण ये 1 प्रिंट हो गया। इंटरसेक्शन में यही होता है कि जो दो सेट का कॉमन एलिमेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, सेट डिफरेंस में क्या होता है, ए माइनस बी, यानी कि बी का ए का वो एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, जिससे अगर मैं आपको डायरेक्ट ये करके दिखाऊं तो ए इजिकल टू 1 2 3 है। ठीक है, 1 2 3, बी इजिकल टू 2 3 4 5 है, सी इजिकल टू ए माइनस बी। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि ए का वो एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें देखो 1 जो है बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसके कारण इसका जो आउटपुट आया ये 1 आया। अगर मैं इसको दिखाऊं ये करके, ठीक है, सेट डिफरेंस है, ये 1 2 कॉमन था, और उसके बाद क्या है 1 2 3 4 3 4 2 3 कॉमन है, 2 3 और 4। तो देखो ये बोलता है कि ए का वो एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट नहीं हो, यानी बी के अंदर तो ये टोटल ही है। ठीक है ना, तो बी में क्या प्रेजेंट नहीं है 1, इसका जो आउटपुट आएगा ये 1 आएगा। ठीक है, अगर मैं और भी करके दिखाऊं, अगर करके दिखाऊं, चलो इसी को ले लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या आंसर देता है। ठीक है, इसको खाली माइनस कर देते हैं, फिर देखो 2 3 4 5, यानी कि ए का वो एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट नहीं हो, तो 2 3 4 5 ये बी के अंदर नहीं है। ठीक, तो ये हुआ सेट डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद क्या, अब जो तीसरा ऑपरेशन है वो बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है कि अब ये वो बोलता है कि ये दोनों को कंबाइन करो और जो दोनों का डिफरेंट एलिमेंट है उसको एक साथ लेके आओ। यहाँ जैसे लिखा हुआ है द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट दैट इन ए और इन बी बट नॉट इन कॉमन। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ये एरो होता है ऊपर वाला। ठीक है, अगर देखो ये 4 4 5 2 8 6 7 है, तो इसके अंदर कॉमन क्या है 2 8 तो इसको बोलेगा बाहर निकाल दो, और ये जो 4 5 6 7 बचा इसको ज्वाइन कर दो, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, देखो ए 1 2 3 है, बी इजिकल टू 3 4 5, तो सी इजिकल टू ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अगर इसको मैं प्रिंट करूं तो इसमें आ जाएगा 1 2 4 5। देखो 1 2 4 5, अगर मैं इसको करके दिखाऊं क्या है, पहला 1 2 3 1 2 3, दो सेट पहले बना लेते हैं, उसके बाद 1 2 3 1 2 3 4 4 5। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन बोलता है कि तुम बाहर निकाल दो, फिर लेना नहीं है, तो बचा क्या 1 2 4 5। तो इसका जो इंटरसेक्शन होता है तो इसको बोल देते हैं कि ये सिमेट्रिक डिफरेंस है, यानी कि 1 2 4 5, ये जो खाली ये दोनों बचे हैं ये और ये, इसी को दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसी को बोलते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशन। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशन। और भी अगर मैं करके दिखाऊं तो जस्ट काम करते हैं। ठीक है, ये
वही वाला इसी को उठा लेते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए ये ऊपर ये रहा, ये देखो 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कॉमन क्या है, 1 कॉमन है और बस 1 कॉमन है, ठीक है। खाली उसको बाहर निकालेगा और दोनों को ऐड कर देगा, S5 और S6 को, ठीक है। तो ये तो हुआ कि ये मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है, जस्ट लाइक यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस है, वो हमने चारों परफॉर्म कर लिया। जो प्रोग्रामिंग में यूज होता है कि वो सारे जो ऑपरेशन है वो देखेंगे। तो जो सबसे पहला ऑपरेशन है, यानी ऑपरेशन आता है यानी प्रोग्रामिंग में सेट के ऊपर, वो है कि वैल्यू को एक्सेस कैसे किया जाए, क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड है, इसके अंदर ऑर्डर तो प्रेजेंट है नहीं, जिसके कारण हम इंडेक्सिंग लगाएंगे और एलिमेंट्स को बाहर निकाल लेंगे। ऐसा तो इसमें पॉसिबल नहीं है। तो बोलते हैं कि इसके एलिमेंट्स को अब एक्सेस तो करना है, तो इसको एक्सेस कैसे किया जाए। तो इसको एक्सेस करने के 3 तरीके हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है कि ये आइटरेशन, यानी कि एक फॉर लूप यूज़ कर लो, ठीक है। और दूसरा होता है कि मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज़ करके चेक कर लो, ठीक है। और जो तीसरा है, जो सजेस्ट नहीं किया जाता कभी भी, बट ठीक है, कि उसको पहले हम क्या करते हैं कि कन्वर्ट करते हैं लिस्ट के अंदर, फिर इंडेक्सिंग को यूज़ करके हम एलिमेंट्स को बाहर निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी इटरेशन और मेंबरशिप ऑपरेशन नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली जस्ट देख लो कि एक तरीका है जिससे हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है कि वो आइटरेशन, यानी कि रिपीटेड वैल्यू निकलेगा, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू है एक एक करके बाहर आएगा। अगर देखो मैंने एक ऑलरेडी बना के रखा है, तो ये 1 2 3 4 5 है, ठीक है। इसके लिए मुझे एक फोर लूप यूज करना पड़ता है, आइटरेशन में फोर लूप को यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया फॉर वैल्यू इन माई सेट, तो प्रिंट वैल्यू, अगर मैं इसको करूँ तो ये 1 2, देखो 1 2 3 4 5 सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो बाहर आ गए, ठीक है। अगर मैं और भी करके दिखाऊँ, जस्ट लाइक ऊपर जो एग्जांपल लिया था उसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसी से मैं एलिमेंट्स कॉपी करूँगा, ठीक है। जस्ट सेकेंड, एलिमेंट्स है, इसको मान लो सारे एलिमेंट्स को मुझे बाहर लगाना है, 4x इन S5 प्रिंट S5, ठीक है। अरे ये क्या है, 4x इन S5, इतना टाइम, हाँ सॉरी S5 नहीं, ये x जाएगा यहाँ पे। ये देखो 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट्स को ये बाहर निकाल दिया, ठीक है। उसी तरीके से और भी अगर आपको करना हो तो ट्राई करना, लेकिन एक और बता देता हूँ, ठीक। S6 इजिकल टू, मान लो S6 बना के रखा तो उसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। S6 कॉपी किया, S6 कॉपी, काम करो इसको कॉपी कर लो, जैसे एक फोर लूप लगानी पड़ती है, ठीक है। फोर, यहाँ पे खाली S6 करेंगे, ठीक है। S6 ये देखो 8197, ये सारे सारे एलिमेंट जो है ये बार प्रिंट कर दिया, ठीक है। पहला पहला मेथड जो है एक्सेस करने का आइटरेशन हमने देख लिया। अब जो दूसरा मेथड है वो बोलते हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर, यानी कि इन और नॉट इन, ये होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। तो पहले एक सेट बनाते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, माई सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। इसमें क्या होता है, इफ थ्री इन माई सेट, अगर 3 मेरे सेट में प्रेजेंट हो तो प्रिंट 3 इज इन द सेट, अगर नहीं हो तो प्रिंट नल, ठीक है। ये देखो अगर मैं इसको करूँ 3 इज इन द सेट, अगर मैं 3 क्या फोर चेक करना चाहता हूँ कि इसके अंदर है या नहीं है, तो काम करते हैं 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, उसके बाद प्रिंट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ये 5 इज इन 5, देखो 5 इज इन द सेट। तो इससे हम वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अगर और भी करना हो तो एक काम करो, इसको 2 कर दो, 2 इज इन, ये देखो, ठीक है। इफ, अगर एल्स, मान लो कि इसके अंदर है ही नहीं तो इसको एल्स करेंगे, प्रिंट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये देखो 2 इज इन द लिस्ट, ठीक है। अगर मैं करूँ उसको 3 का 10 कर दूँ, यहाँ पे 10, ठीक। ये देखो एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट,
क्योंकि 10 इसके अंदर है नहीं, तो मैंने यहाँ जो पहला था कि अगर 10 हो तो ये प्रिंट करो, नहीं तो ये प्रिंट कर दो, तो मेरा जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसके अंदर वो चला गया। ठीक है। और जो तीसरा मेथड है वैल्यू को एक्सेस करने का, वो है कि सेट को जो है लिस्ट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। टिपिकली ये सजेस्ट नहीं किया जाता कभी भी, बट एटलीस्ट ये मेथड दिखाना था तो मैंने इसको यहाँ पे रखा है। ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी एक सेट बनाया हुआ था जिसमें देखो माई सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है। ठीक है। माई सेट को अब मैंने क्या किया, यानी माई लिस्ट, अब सेट को क्या करूँगा मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैंने लिस्ट लगाया और यहाँ पे माई सेट कर दिया। अब इसके अंदर हम ये लिस्ट में ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया। अगर मैं आपको पहले एक काम करते हैं, इसको कॉपी करो, अगर मैं आपको यहाँ प्रिंट करके दिखाऊं कि अब माई लिस्ट का जो है माई लिस्ट, इसका डेटा टाइप, अरे सॉरी मेरे को डेटा टाइप देखना था, टाइप एरर नहीं, टाइप माई लिस्ट, ये देखो लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो पहले क्या हो गया, मैंने एक सेट बनाया माई लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है। अब क्या किया, माई लिस्ट, पहले माई सेट बना था, अब मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा तो इसका नाम मैंने माई लिस्ट रख दिया। ठीक है। तो लिस्ट, ठीक है, और इसके अंदर मैंने माई सेट को पास किया, सॉरी माई सेट को पास किया, तो इसके अंदर क्या होगा, सेट जो है वो लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लिस्ट के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं, ये लिस्ट ऑलरेडी बन चुका है, इसके हम सारे एलिमेंट को चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं बाहर। ठीक है। अब मैं करूँ प्रिंट माई लिस्ट और इसको करूँ 2, ये देखो 3 आ गया, काम कर इसको हटा देते हैं, 3 आ गया, ये देखो 3 आ गया। इसी को करना हो 5, 5 तो एलिमेंट्स ही नहीं है तो 1 करें, ये देखो 2 आ गया। ठीक। तो इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर मान लो कि और जो हमने बनाया था उसी को रखते हैं, ठीक है, S7 को रखते हैं, इसी को एक्सेस करके देखते हैं। तो ये रहा। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो L इज इक्वल टू, मान लो कि लिस्ट लगाया और ये S6 को पास कर दिया इसके अंदर। ठीक है। ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब लिस्ट में कन्वर्ट हो गया तो हम इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं आराम से। तो इसको करते हैं प्रिंट L 2, जो भी एलिमेंट एक्सेस करना हो, ये देखो 0 1 2, समथिंग रॉन्ग, L2 क्या हो रहा है, 7 what the hell is going on, S is equal to 1 2 3 4 5 9। ठीक। L1 इज इक्वल टू लिस्ट में इसको कन्वर्ट करता हूँ S को। ठीक है। अब प्रिंट करता हूँ, प्रिंट L1, इसके अंदर 2 को पास करता हूँ, तो देखो 0 1 2, यानी कि 3 आ गई है, ये देखो ये एलिमेंट इधर एक्सेस हो गया। ठीक। तो अभी हमने देखा कि जो एक्सेस करने का तीनों मेथड है, आइटरेशन है, मेंबरशिप ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, उसके बाद ये जो है कि क्या बोलते हैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके करना है, वो हमने तीनों देख लिया। ठीक। अब आता है कि एक सेट तो बन गया। ठीक है। अब सेट में ऐड कैसे किया जाए, मान लो कि कोई वैल्यू ऐड करनी हो तो उसको कैसे किया जाएगा। तो देखो मैंने ऑलरेडी ये बना के रखा है कि सेट को ऐड करने के 2 तरीके हैं। ठीक है। पहला कि ऐड फंक्शन को यूज़ करो, दूसरा है कि अपडेट फंक्शन को यूज़ करो। और आपको वो फंक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसमें सिंपल मान लो कि एक तरीका है जिससे हम वैल्यू जो है यानी सेट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब ये दोनों यानी कि जो फंक्शन है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो ऐड वाला जो फंक्शन है वो क्या करता है कि एक एलिमेंट्स को ऐड करता है सेट के अंदर। जैसे देखो 1 2 3 4 है, 1 2 3 है, माई सेट डॉट ऐड करेंगे तो क्या करेगा, ये 4 इसके अंदर ये ऐड कर देगा। ठीक है। अगर अब मैं प्रिंट करूं माई सेट माई सेट सॉरी माई सेट। ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यानी कि जो 4 था वो उसके अंदर ऐड कर दिया। फिर से अगर मैं और भी एक काम करें,
इसको 4 नहीं, इसको करो 10। ये देखो 10 हो गया। ठीक है, यानी कि अगर मान लो कि एक एलिमेंट ऐड करना हो किसी सेट के अंदर तो उसमें हम ऐड फंक्शन यूज़ करते हैं। वहीं पर अपडेट फंक्शन, अगर मान लो कि मल्टीपल एलिमेंट 3 4 है, ऑलरेडी मुझे 10 एलिमेंट डालना हो तो उसके लिए मुझे अपडेट फंक्शन को यूज़ करना पड़ता है वैल्यू को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो ये देखो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। मैंने एक ऑलरेडी सेट बनाया जिसमें 1 2 3 है। ठीक है, फिर माई सेट डॉट अपडेट किया, इसके अंदर मैंने 4 5 6 डाल दिया। तो इससे क्या होगा कि ये सारे सारे एलिमेंट इसके अंदर चले जाएंगे। अब मैं अगर करूँ प्रिंट माई सेट, ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये अपडेट हो गया, एलिमेंट 4 5 6 इसके अंदर ऐड हो गया। ठीक है, अगर और भी करके दिखाऊँ तो देखो S8 इजिकल टू, मान लो कि मैं 1 2 3, ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसी को उठा लेते हैं। ठीक है, डॉट अपडेट इसी के अंदर डाल देते हैं, एसेट एसेट डॉट अपडेट डॉट अपडेट, ये हो गया। अगर मैं इसको प्रिंट करूं S8 ठीक है, ये देखो सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐड करने के दो तरीके हैं, देखो ऐड फंक्शन और दूसरा है अपडेट फंक्शन। ठीक है, अब हमने ऐड कर दिया, अब रिमूव करने के 3 तरीके होते हैं। कि मान लो कि एक सेट बन गया, उसमें कुछ एलिमेंट्स यानी कि बेकार से हैं, ठीक है, उसको बाहर निकालना है। ठीक है, अब वो एलिमेंट्स को बाहर कैसे निकाला जाएगा, तो बाहर निकालने के भी 3 तरीके हैं। ये देखो, सबसे पहला है कि रिमूव फंक्शन को यूज़ करो। फंक्शन नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मान लो एक तरीका है जिससे कि एलिमेंट्स को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला है रिमूव करना, फिर डिस्कार्ड करना, फिर तीसरा जो है वो पॉप फंक्शन है। ठीक है, हम एक एक को देखते हैं। पहले रिमूव में क्या होता है कि रिमूव में अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो रिमूव कर देगा, और अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो वो एरर दे देता है। ठीक है, ये देखो रिमूव कर दिया। अगर अब मैं प्रिंट करके दिखाऊं माई सेट, तो ये देखो 1 2 4 5 यानी जो 3 था वो बाहर निकाल दिया। अगर एक काम करे, जो रिमूव फंक्शन है वो क्या करेगा, एलिमेंट होगा तो बाहर निकाल देगा, अगर नहीं है तो वो एरर एरर दे देगा। ठीक है, अगर मैं देखो एक काम करते 10, जो माई सेट है उसके अंदर 10 तो है नहीं, अगर मैं अभी यहाँ पे प्रिंट करूँ तो ये देखो 10 की एरर, क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं, एलिमेंट 10 है ही नहीं, तो ये बाहर कहाँ से आएगा। ठीक है, ये देखो ये भी सेम उसी के तरीके काम करता है। ठीक है, ये भी उसी तरीके से काम करता है। ये जो डिस्कार्ड फंक्शन है सेम एज रिमूव फंक्शन की तरह ही काम करता है, लेकिन फ़र्क ये है कि अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो तो ये एरर नहीं देता। ये देखो पहले काम करते इसको, थ्री को बाहर निकाल के देखते हैं। ठीक है, मैं प्रिंट करूँ प्रिंट, और यहाँ पे माई सेट, ये देखो 3 था तो बाहर निकाल दिया। अगर एक काम करें इसमें भी 10 डाल के देखते हैं, एरर दिया नहीं दिया ना, एरर देगा ही नहीं ये, क्योंकि इसके अंदर बोलता कोई दिक्कत नहीं है, जो है वही प्रिंट कर दो, एलिमेंट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, एरर नहीं देना है। ठीक है, तीसरा जो मेथड है वो पॉप फंक्शन है। ठीक है, पॉप फंक्शन क्या करता है कि वो एक आर्बिट्ररी एलिमेंट और रैंडम एलिमेंट इसको बोल सकते हैं, वो रिमूव करता है। ठीक है, जैसे देखो मैंने एक सेट बनाया कि माई सेट इजिकल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, एलिमेंट को लिखा, मैं यहाँ पे पॉप फंक्शन अप्लाई करूँगा तो माई सेट डॉट पॉप लिखा, ये माई सेट डॉट पॉप फंक्शन। उसके बाद मैंने एक प्रिंट करा है कि रिमूव्ड एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ, तो यानी कि एक देखो ये भी एक सेट ही होता है। ठीक है, एलिमेंट रिमूव हुआ। ठीक है, अब फिर रिमेनिंग एलिमेंट कितना है ये देखना चाहो तो माई सेट, यानी एक रिमूव होगा तो बचेगा कितना। देखो तो अगर मैं करूँ तो रिमूव्ड एलिमेंट 1 हुआ, 3 2 3 4 इसमें बच गया 2 3 4। ठीक है, एक रिमूव हुआ और ये बाकी सारा बच गया। ठीक है, तो यहाँ जो पॉप फंक्शन क्या करता है कि पहले तो वो एलिमेंट को रिमूव करता है जो रैंडम होता है। ठीक है, और फिर वही एलिमेंट को रिटर्न भी कर देता है जो उसने रिमूव किया है। ठीक है, भाई सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो पॉप फंक्शन का जो बिहेवियर ये टोटली डिपेंड करता है कि
सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, पहला अगर केस लेके अगर बहुत कम नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में प्रेजेंट हो तो ये क्या करता है कि बार बार एक ही एलिमेंट को रिमूव करता जाता है। जैसे देखो पहले वाला ही एग्जांपल है, उसी को कॉपी कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो ये बार बार वही करेगा कि एक ही एलिमेंट को रिमूव करता जाएगा। तो इसे ऐसा लगता है कि यार ये कुछ रिमूव कर ही नहीं रहा है, यानी सेम एलिमेंट को बार बार रिमूव कर रहा है और फिर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इससे बहुत कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन वहीं अगर बहुत सारे एलिमेंट हो, केस टू में अगर बहुत सारे एलिमेंट हो तो यहाँ पे दिखता है कि हाँ ये हर बार एक रैंडम नंबर को रिमूव करता है और उसको रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे देखो ये फंक्शन आपको समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रैंडम नंबर 1,00,000 जो है मैंने एक सेट बनाया जिसके अंदर 1,00,000 एलिमेंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक रैंडम मॉड्यूल होता है उसको इंपोर्ट किया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि 1,00,000 एलिमेंट मैंने जनरेट किया। ठीक है, अगर मैं दिखाऊँ 1,00,000 एलिमेंट कौन कौन सा है तो देखो, अगर मैं करूँ तो देखो इतने सारे हैं और भी बहुत सारे हैं, यानी कि रैंडम नंबर है, इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ठीक है, मैंने एक सेट बना लिया जिसके अंदर 1,00,000 रैंडम नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या इनिशियल साइज उसका बताया कि कितना है। ठीक है, उसके बाद अब मैं यहाँ पे पॉप फंक्शन अप्लाई करूँगा। अगर मैं पॉप फंक्शन अप्लाई करूँ तो यहाँ बार बार क्या होगा कि अलग अलग एलिमेंट को रिमूव करेगा और रिटर्न करेगा। देखो पहले प्रिंट किया पॉप्ड एलिमेंट 78643। ठीक है, 7,86,434, यानी कि वो एलिमेंट जो था उसको रिमूव किया। ठीक है, अब फिर से अगर मैं ये करूँ तो ये देखो ये रहा एलिमेंट रिमूव हुआ। देखो अगर ये जैसे ही रिमूव करते जाओगे, यहाँ पे क्लिक करते जाओगे तो यहाँ पे देखना कि हर बार एक नया रैंडम नंबर जनरेट होगा और यहाँ पे देखना साइज जो था सेट का वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। देखो अभी 95 था, अब इसको क्लिक करूँगा 94 हो जाएगा और ये देखो 10 ये रिमूव हुआ है। ठीक है, ये रहा। तो इसमें यही बात, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि जब भी हम पॉप फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि उसमें कितने सारे एलिमेंट हैं। अगर कम एलिमेंट है तो वो नॉर्मली ऐसा बिहेव करता है कि वो बार बार एक ही एलिमेंट को रिमूव करता है और रिटर्न करता है। लेकिन जब बहुत सारा एलिमेंट हो, जैसे कि 10,000 से ऊपर या फिर 1,00,000 से ऊपर एलिमेंट हो, तब यहाँ पे ये काम करता है कि रैंडम नंबर को रिमूव करता है और वही रिटर्न करता है। ठीक है, जो लास्ट ऑपरेशन है कि वैल्यू को मॉडिफाई कैसे किया जाता है, यानी एक सेट है उसको मॉडिफाई कैसे किया जाता है। सेट को मॉडिफाई करने का कोई अल्टीमेट तरीका तो नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर प्रेजेंट होता नहीं है। ठीक है, अगर ऑर्डर प्रेजेंट नहीं है तो इसको कैसे किया जाए, तो इसके यानी इनडायरेक्ट वे में हम करते हैं। तो इसके करने के तीन तरीके, पहले तो कि ऐड एलिमेंट जो दो मेथड ऐड और अपडेट वो यूज़ कर सकते हो, या फिर रिमूव करने के लिए जो तीन फंक्शन थे वो यूज़ कर सकते हो, या फिर सेट ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं करके दिखाऊँ एक सेट बनाते हैं जिसके ऊपर ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मॉडिफाई करते हैं, जैसे एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, मैंने एक सेट बना लिया। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक यानी कि मॉडिफाई करना है, ये सेट मुझे एक ऐसा सेट प्रेजेंट करो जिसमें ये 10 प्रेजेंट नहीं हो, तो क्या करेंगे, एस डॉट पॉप करेंगे, एस डॉट रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रिमूव, और क्या करना है 10, एस 10 हो गया। अब इसको करें प्रिंट कर दो, प्रिंट प्रिंट एस। तो देखो 9 तक, यानी मुझे 9 तक ही एक एलिमेंट चाहिए थे, तो ये देखो इसके अंदर आ गया। मान लो किसी दूसरी चीज़ में इसको स्टोर कराना हो तो आराम से स्टोर करा सकते हो। और यहाँ पे खरे वी प्रिंट करोगे सेट, सॉरी ये क्या एरर आ रहा है। ठीक है, ये देखो अगर एस सारे के सारे आ गए। ठीक है ना, और फिर मान लो कि इससे मुझे ये ऐड एलिमेंट तो कर दिया, अब मुझे क्या करना है, रिमूव करना है एलिमेंट्स को। रिमूव तो कर दिया, अब इसके अंदर मान लो कि मुझे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए, ये 10 नहीं, मुझे 10 की जगह पे 11 चाहिए था। ठीक है, तो एक काम करेंगे, अब करते हैं एस डॉट एड 11। ठीक है, अब इसको एस को प्रिंट करो, सॉरी प्रिंट एस। ये देखो पहले क्या 10
10 बाहर निकला, अब मैं क्या करता हूँ, 10 जो बाहर निकला उसके जगह पे मैं 11 डालना चाहता हूँ, तो ये 11 इसके अंदर आ गया। ठीक है। और जो मान लो कि अब मुझे कुछ ऑपरेशन में सेट ऑपरेशन अगर मान लो परफॉर्म करना है, तो वो भी कर सकते हैं इसको मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है। तो एक काम करते हैं कि एक बनाते हैं सेट, यानी कि S2 बनाते हैं। S2 इजिकल टू 5 6 5 6। अब S3 इजिकल टू S इंटरसेक्शन यानी कि M% और S2 कर देता हूँ। ठीक है। S2 और प्रिंट करता हूँ S3 को। ये देखो, ये मॉडिफाई हो गया, 5 6 आ गया। ठीक है। तो यहाँ एक ही सेट को मैंने मॉडिफाई किया, हर तरीके से कर दिया इसके अंदर, यानी कि एलिमेंट भी ऐड कर दिया, एलिमेंट रिमूव कर दिया। ठीक है ना, और सेट ऑपरेशन भी परफॉर्म किया। तो इस तरीके से हम इनडायरेक्ट वे में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। दैट्स ऑल, ये वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।